इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। तो आप भी ऐसे पावन तीर्थ पर पधार कर प्रतिदिन हो रही विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा जी के अभिषेक एवं शांति धारा का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त कर। महानुभाव, विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पाठ भगवान जी के श्री चरणों में प्रतिदिन इस अभिषेक के माध्यम से हो, शांति धारा के माध्यम से हो, आप इस सिद्ध भूमि से जुड़ जाते हैं और इस भूमि पर आने के भाव को भी आप प्रतिदिन संजोते रहिए और इस माध्यम से आप एक बार क्यों न हो इस भूमि पर आने का प्रयास भी अवश्य करें। जो आ गए हो वो बार बार आने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ की विशुद्धियाँ आने के उपरांत इतनी बढ़ जाती है कि हमारे असंख्यात अशुभ कर्मों का क्षय क्षण मात्र में हो जाता है और यही तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य भी आगम में वर्णित है। भगवान पाटना के चरणों में आप परोक्ष रूप से भी जुड़ सकते हैं। जैसे प्रतिदिन की शांति धारा होती है, हम हमारे परिवार के द्वारा जब भी किसी का जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, किसी का पुण्य स्मृति दिवस हो, उस अवसर पर हम इस भगवान पाटना जी के पूज्य मस्तक पर पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि की कामना के साथ जल धारा, शांति धारा आदि करवा करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। 23 साधु यहाँ पर विराजमान हैं और उनकी सारी व्यवस्थाएं साधु सेवा समिति के द्वारा संचालित है। आइए आप उस समिति का सदस्य बनकर के, सहयोगी बनकर के भी आप साधु की व्यवस्था का संयोजन कर सकते हैं। जैसे एक दिन की पूरी व्यवस्था 21,000 रुपए की राशि देकर के करें, 11,000 रुपए में सहयोगी बन जाए, 5100 रुपए में एक दिन का एक चौका आपके परिवार के द्वारा संयोजित कराए और 2500 रुपए में हम उसमें सहयोगी बन जाए। इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और तत्काल अपने नाम प्रेषित करें। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। कहा गया है राजा छत्रपति
हाँ दिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार। चाहे राजा हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई भी हो, सभी को एक न एक दिन मरना ही है। तो आचार्य भगवान कहते हैं यदि मृत्यु एक न एक दिन आनी ही है तो मृत्यु के पूर्व सचेत हो जाना उचित रहता है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि मरना तो एक दिन है ही, जब मृत्यु आनी ही है तो फिर क्यों ना क्यों वीरता पूर्वक मरण किया जाए। एक मरण कायरता पूर्वक होता है और एक मरण वीरता पूर्वक होता है। जब मरना ही है, अवश्य मरना है, आप नहीं भी चाहो तो भी मरना ही है, मृत्यु एक न एक दिन आनी ही है, जब निश्चित ही है तो क्यों ना क्यों वीरता के साथ मरण किया जाए। तो आचार्य भगवान कहते हैं जीवन अनित्य है, शाश्वत नहीं है, और जीवन ही अनित्य नहीं है। जो हम भौतिक वस्तुएं देखते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार की हमारी भोग सामग्री हो, भवन हो, भवन आदि निवास स्थान हो, हमारे जो लौकिक जन है, पारिवारिक जन है, पुत्र पुत्री, माता पिता पत्नी आदि सभी जन है, धन संपत्ति, ये सभी क्या है, एक दिन नष्ट होने वाली है, शाश्वत रहने वाली नहीं है, आपके साथ सदा रहने वाली नहीं है। धन संपदा के लिए कमाने के लिए व्यक्ति एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, ना जाने कितनी पीढ़ी की चिंता करके उनकी व्यवस्था करके रखता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यदि पुण्य है तो ऐसे भी संपदा अपने आप भविष्य में भी मिल जाएगी, और यदि पुण्य नहीं है तो आप कितनी भी संपदा इकट्ठी करके रख लो, वह संपदा आप पे ऐसा कर्म का योग आएगा कि सुमेव ही आपके हाथ से निकल जाएगी। आपके हाथ में सोना हुआ मिट्टी हो जाएगा, और जो पुण्यवान होगा उसके हाथ में मिट्टी भी होगी तो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है और प्रत्येक वस्तु अनित्य है, कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। इस अनित्यता के सिद्धांत को जान करके, इसके सत्य के बोध को जान करके हम उस बात को ग्रहण करें जो आचार्य भगवान ने बतलाई कि हम किस पथ पर चलना है। तो धार्मिकता के पथ पर चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें, ऐसा भगवान महावीर स्वामी का, भगवान पालना स्वामी का उपदेश है। इसी भगवान खरजेश्वर गोत्रोत्पन्न धर्मश्रेष्ठी मनीष भाई नामदेस्य, तस्य भार्या अखंड सौभाग्यवती सुनीताबेन नामदेस्य, अरुण भाई तस्य भार्या सरोजबेन कुमारी ऋषाली नामदेस्य, तस्याम अष्टचंद्र शांत्यार्थम सर्व आपत्ति भय कष्ट संकट निवारणार्थम मनोकामना सिद्ध्यर्थम संदीप भाई सौभाग्यवती निकिताबेन, विपुल भाई सौभाग्यवती खुशबूबेन, केवल भाई सौभाग्यवती पंक्तिबेन, अंजल काशवी आर्यन आदि समस्त रानकुमार निवासी सर्व कीर्तिश्वर परिवारस्य, सर्व मांगितुंगी ट्रस्ट कमिटीगणस्य, मांगितुंगी कर्मचारीगणस्य, मांगितुंगी निवासीगणस्य, मम च सर्व परिवारस्य, मनोबली संजय नामस्य, शांति धारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सर्व परिवारस्य, सर्व अभिषेक करता, शांति धारा करता, मिथ्यात्वम चिंदी बिंदी, मिथ्या दर्शनम चिंदी बिंदी, मिथ्या रुचि चिंदी बिंदी, मिथ्या ज्ञानम चिंदी बिंदी, मिथ्या चारित्रम चिंदी बिंदी, एवमूर्ता चिंदी बिंदी, लोकमूर्ता चिंदी बिंदी, अखंड मूर्ता चिंदी बिंदी, संकारी दोषम चिंदी बिंदी, ज्ञानादि मतम चिंदी बिंदी, उदम चिंदी बिंदी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।